पति ने अपनी पत्नी की जेब में एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट देखा। 3 साल के विवाह के बाद उसने कभी अपनी पत्नी को छुआ नहीं था। उसने तुरंत मान लिया कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है। रात के खाने के दौरान उसने टेस्ट को बाहर निकाला और अपनी पत्नी से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन बधिर पत्नी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने एक कागज पर तलाक शब्द लिख दिया। सीईओ गुस्से में आ गया और उसे तलाक के बारे में सोचने से भी मना किया, लेकिन महिला कभी नहीं समझ पाई कि वह उसे इतनी मजबूती से क्यों पकड़े हुए है, जबकि उसने उसे 3 साल तक छुआ नहीं था। उसे नहीं पता था कि सीईओ ने उसे 20 साल से प्यार किया है, जब वह उसे बदमाशी से बचाया था। उसके बाद से वह उसके दिल में बसी हुई थी। बड़े होने के बाद वह एक सूचीबद्ध कंपनी का सीईओ बन गया और आखिरकार उसने उस महिला से शादी कर ली जिसे वह प्यार करता था। लेकिन अपने करियर के साथ उसे अपनी पत्नी को छुपाना पड़ा और उसे मजबूरन अपने पास रखा। 3 साल तक उसने उसे छुआ नहीं, जिससे उसे लगा कि वह उसे प्यार नहीं करता। उनकी तीसरी शादी की सालगिरह पर उसने उसे सरप्राइज देने की योजना बनाई, लेकिन इसके बजाय उसने एक गर्भावस्था परीक्षण जमीन पर पड़ा देखा। 2 लाल रेखाएं देखकर उसने अचानक समझ लिया कि शायद वर्षों की ठंडक इसलिए थी क्योंकि वह किसी और से प्यार करता था। इससे पहले कि वह आगे सोच पाती, सीईओ अचानक घबराए हुए घर आया। उसने टेस्ट को अपनी जेब में धकेल दिया और जैसे ही वह बाहर निकली, वह भी बाहर चला गया। सीईओ ने वह उपहार निकाला जो उसने सावधानी से तैयार किया था और चुपचाप उसकी जेब में डाल दिया, लेकिन इसके बजाय उसे गर्भावस्था परीक्षण मिला। लाल रेखाएं देखकर वह कुचल गया। उसे लगा कि उसने उसे धोखा दिया है। जब उसने उससे टेस्ट के बारे में पूछा तो वह अभी भी गुस्से में थी। उसे लगा कि वह उसे छोड़ने के लिए कह रहा है। उसने ठंडे अंदाज में तलाक का प्रस्ताव रखा, कहते हुए कि किसी को नहीं पता कि वह उसकी पत्नी है, इसलिए तलाक से वह खुले तौर पर किसी और से शादी कर सकता है। यह वाक्य उसे कगार पर ले गया। उसने उसे पाने के लिए इतनी मेहनत की थी, वह उसे कभी नहीं जाने देगा। यह महिला को और भी भ्रमित कर दिया। अगर वह उसे प्यार नहीं करता तो वह तलाक से क्यों नहीं मना करेगा। उन दोनों को नहीं पता था कि यह गलतफहमी उनकी नौकरानी ने रची थी। महिला और भी परेशान हो गई और तलाक के बारे में उसे मैसेज करती रही। दोनों ने एक दूसरे पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। एक शब्द ने दूसरे को जन्म दिया और वे मैसेज पर लड़ने लगे। गर्मागर्म लड़ाई के दौरान महिला ने अचानक पहली बार बोला, चमत्कारिक रूप से अपनी चुप्पी तोड़ते हुए। फिर उसने उसे सबक सिखाने का तरीका सोचा। एक हैकर के रूप में उसने गुप्त रूप से उसकी कार की प्रणाली में हैक किया और अपने प्रेमी के रूप में पेश करते हुए उसे फोन किया और तलाक की मांग की। फोन पर आवाज सुनकर सीईओ तुरंत गुस्से में आ गया। उसने जानना चाहा कि उस आदमी ने उसकी पत्नी के साथ क्या किया था। फोन पर आवाज ने हंसते हुए उसकी बाईं कंधे पर लाल जन्म चिन्ह का उल्लेख किया, जिससे सीईओ को एहसास हुआ कि उस आदमी ने उसकी पत्नी के सबसे निजी क्षेत्रों को देखा था। सीईओ की नसें गुस्से से फूल गईं। वह घर आया और उसका कॉलर खींचकर खोला। सचमुच लाल निशान वही था, जिससे वह जुनून से पागल हो गया। उसने उसी रात उसे शयन कक्ष में खींच लिया। अगले दिन हैकर को ट्रैक करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने तकनीकी टीम के साथ एक जाल बिछाया। जैसे ही कॉल 1 मिनट से अधिक समय तक चलेगा, वे स्वचालित रूप से कॉलर की स्थिति का पता लगा सकते थे। उस शाम उसने हैकर को बाहर निकालने के लिए उसे एक भोज में ले गया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह महिला जो उसे पसंद करती थी भी वहाँ आएगी। उसने खुद को उसकी बाहों में डाल दिया, जिससे परेशानी बढ़ गई और यह काम कर गया। पत्नी पूरी तरह से ट्रिगर हो गई। उसने तुरंत सीईओ को नकली प्रेमी के रूप में फोन किया और उसे बदमाश कहा। उस पर आरोप लगाया कि उसके बाहर एक नई प्रेमिका है, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी को आजाद नहीं करना चाहता।